हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। दोस्तों, एग्जाम जो है काफी नजदीक है। अपने पास आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स के लिए बचा है कुछ 5 दिन, और इस 5 दिन में पेपर का एग्जैक्ट लेवल पता करना एक काफी जरूरी चीज हो जाता है, क्योंकि लाइव टेस्ट और या फिर ये जो प्लेटफॉर्म का टेस्ट वगैरह आ रहा है उसमें तो लेवल का कुछ अता पता हो नहीं रहा है कि एक्चुअल लेवल क्या आ रहा है। एग्जाम का लेवल कुछ होता है, उसमें कुछ लेवल अलग से ही दे देता है, कहीं पीओ लेवल आ रहा है तो कहीं कुछ और आ रहा है। तो एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर देख के देखते हैं प्रीवियस ईयर वाला, जो कि आया था 2024 के 24 अगस्त शिफ्ट 1 वाले पेपर में। तो इस जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है वो सिमिलर टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि लेवल वगैरह को एक एक वही एक लेवल पे रखा जाता है। क्वेश्चंस हालांकि वही सेंस में बनता है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं बन पाता है, बट ठीक है, लेवल का एक पता चल जाता है कि क्या कुछ पेपर्स हम किस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक, जो कि आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर, जो कि हुआ था 24 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 को। इस वाले पेपर को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ स्कोर बन पाता है। अगर अटेम्प्ट नहीं किए तो अटेम्प्ट कर लेना, और अटेम्प्ट करने के बाद बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर एंड अटेम्प्ट क्या था। ओके, मैं इधर से करने जा रहा हूँ स्टार्ट, और उससे पहले मैं अपना जो साउंड है उसको थोड़ा सा चेक कर लूंगा, ताकि सब कुछ एक बार क्लैरिटी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ओके, पहला खुला है रीजनिंग, तो मैं अपना वेबकैम ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ। आई थिंक पेपर पूरा विजिबल होगा आप सभी को। बिल्कुल सही है। तो अब हम चलेंगे इधर से सीधा। पहला खुला है पजल से, मैं पजल से ही अप्रोच से चलूंगा। ए पर्सन वांट द मार्केट टू बाय आइटम, द प्रोडक्ट ही बायज आर सीजर्स, मिल्क, चीज, फ्लोर, pulses, wheat, bread, lamps, but not the same order. The product that is bought first place at the top, first place at the top is number one. The product but last place the bottom one. Okay, एक दो तीन चार पाँच छः और सात और आठ। एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। Number of product after cheese is less than number of product taken after milk. Number of product bought after cheese is लेस देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट टेकन आफ्टर मिल्क। अच्छा, मिल्क का जो है उससे कम है। मोर देन टू प्रोडक्ट आर टेकन बिटवीन फ्लोर एंड सीजर। मोर देन टू फ्लोर एंड सीजर, ओनली थ्री प्रोडक्ट आर टेकन आफ्टर सीजर। एक दो तीन के बाद ये हो जाएगा सीजर, दो से तीन, तो एक दो तीन के बाद ये हो सकता है फ्लोर, और एक एक दो तीन यही हो सकता है। ओके, ओनली थ्री प्रोडक्ट आर टेकन आफ्टर सीजर। वन प्रोडक्ट इज बॉट बिटवीन लैंप एंड सीजर। लैंप और सीजर अगर हुआ तो इधर लैंप आ जाएगा, तो इधर लैंप। फोर प्रोडक्ट आर बॉट बिटवीन वॉच एंड ब्रेड। वॉच और ब्रेड के बीच में चार है। ब्रेड एंड चीज आर नॉट बॉट एट द एंड, तो इधर ब्रेड और चीज नहीं आएंगे। ये लैंप हुआ तो एक एक दो तीन चार के बाद ये नहीं आएगा इधर, तो एक दो तीन चार के बाद ये आ जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ वॉच, तो ये आ जाएगा ब्रेड एक दो तीन चार के बाद, बिल्कुल सही। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी में अगर मैं इधर से लिखता हूँ एक दो तीन चार के बाद इधर आ जाए, एक दो तीन चार नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, चीज ब्रेड एंड चीज आर नॉट बॉट द वॉच इज बॉट बिफोर मिल्क। वॉच इज वॉट बिफोर मिल्क, तो वॉच को मैं इधर लेता हूँ एक दो तीन, एक दो तीन चार के बाद ये आ जाएगा बी, तो वॉच इज बॉट बिफोर मिल्क। मिल्क इन दोनों में कुछ भी आएगा, तो एक दो और तीन बचा है। तो मिल्क के नीचे जितना है, तो चीज के जितना जितना है लेस है, तो मिल्क एफ से टू प्लस ये तो हो गया बी, और सी चीज इधर नहीं आएगा, तो चीज और मिल्क इधर ही आना पड़ेगा। मिल्क और चीज को, मिल्क और चीज को, तो चीज इधर आ जाएगा और मिल्क इधर इधर आ जाएगा। बचेगा इसमें क्या है, मिल्क, चीज, फ्लोर, पल्सेस, पल्सेस बचेगा। ओके, कितना टाइम लगा, 2 मिनट 40 सेकंड। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर बॉट बिटवीन लैंप एंड ब्रेड। लैंप और ब्रेड में कितना है, तीन है। थोड़ा सा मैं स्लो हो जा रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। Which product is bought just before seizure? Just before seizure में milk. If all the product bought in the alphabetical order from that one product which from alphabetical order from the one product which is bought first, then how many product remains the same position? A, B, C, F, L, M, O, P, S और W. How many product remain in the same position? Same position में कितना है, कुछ भी नहीं है, none. हाउ मेनी प्रोडक्ट आर बॉट बिफोर ब्रेड। बिफोर ब्रेड में एक दो तीन चार पाँच छः,
Which of the following statement is a true according to the final arrangement? Only two products are bought between cheese and flour. चीज और फ्लोर के बीच में दो नहीं है. Pulses are bought at the end. बिल्कुल सही है. As many products are bought between lamp and watches. Lamp and watches as between Caesar and cheese. Caesar and cheese बिल्कुल सही है. तो ट्रू बोला है तो सेकंड और थर्ड आ जाएगा इधर से आंसर. सिक्स फ्रेंड्स आर गॉट डिफरेंट मार्क इन एन एग्जामिनेशन. एक दो तीन चार पाँच छः. पी स्कोर मोर देन आर. ऑल हैविंग लेजर मार्क देन ओ. ठीक. M score more mark than Q. M score more mark than Q and less than R. P doesn't score the maximum. P doesn't score the maximum mark. P इधर नहीं. क्या दिया है? All having lesser mark than O. ठीक है. The one who score the least mark score 31 mark. तो इधर ये 31 आ जाएगा. Q score is not an odd number. Q का ये even number का score आ जाएगा. Q not an odd number. The one who score is fourth highest score 52 mark. एक दो तीन चार ये आ जाएगा 52. तो ये अगर आता है P, ये R, R के नीचे M और Q, M और Q आ जाएगा इधर से. तो बचा क्या है? M N O P Q R, M और N बचा है इधर. क्यू का इवन आ जाएगा और एम. ठीक है. तो हु स्कोर द लास्ट लीस्ट. लिस्ट में है एन. अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज स्कोर द थर्ड हाईएस्ट मार्क. फर्स्ट सेकंड थर्ड में आर, आर और एन. क्यों भाई? वी स्कोर मोर मार्क देन आर. ऑल हैविंग लेसर देन एम स्कोर मोर मार्क देन क्यू एंड लेस देन आर. तो ठीक है. आर. पी स्कोर 61 मार्क. पी अगर 61 मार्क स्कोर, देन व्हाट मे बी द स्कोर ऑफ आर? 61, 52, 58. ओके. बी से ओ जाने के लिए बी से सी ग्रेटर देन इक्वल टू. सी से ओ नहीं हो सकता. ओ से बी जाने के लिए ओ से ए, ओ से सी जाना पड़ेगा. सी से बी जाना पड़ेगा. तो बी से ओ, बी से ओ जाने के लिए ये हो जाएगा बी से ओ लेस देन और इक्वल टू. तो ये आ जाएगा इधर, इधर से. ओके. वाई से को एक बार मैं अपना साउंड्स वगैरह चेक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक ठाक लगे. साउंड ठीक है तो आगे बढ़ सकते. ओके. वाई से क्यू जाने के लिए वाई से जाना पड़ेगा एच और आर तक. तो वाई से एच जाने ग्रेटर देन एच से क्यू ग्रेटर देन. ओके अब तक तो सही है. डी से आर, डी से आर के लिए डी से एच ग्रेटर देन एच से आर ग्रेटर देन. बिल्कुल दोनों सही है. तो बोथ के साथ इधर से चलेंगे आगे. एस पी जाने के लिए एच से जाना पड़ेगा पी तक. तो एच डब्ल्यू एल, एच से डब्ल्यू ग्रेटर देन और डब्ल्यू से पी ग्रेटर देन. ओके. एस से एल जाने के लिए एच से एल नहीं जा सकते. तो ओनली वन आ जाएगा इधर से आंसर जो कि इधर है. ओके. ए से एम जाने के लिए ए से एन, ए से एन लेस देन और एन से एम नहीं हो सकता. एस से एम जाने के लिए एस से एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन से एम ग्रेटर देन. तो इस सेकंड आ जाएगा इधर से आंसर. सेकंड कहाँ गया? इधर. ओके. इनइक्वालिटी कुछ ठीक ठाक दिया है चार पांच. क्यू से एम जाने के लिए, क्यू से एम जाने के लिए पी आर और ओ. क्यू से ओ ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओ से एम, ओ से एम नहीं जा सकते. ओ से एम नहीं जा सकते. तो ये भी आ जाएगा इधर. ओके. 8% नंबर बर्न इन द सेम ईयर ऑफ डिफरेंट मंथ्स सच एज जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ओके. जो भी है डेट्स वगैरह. 8%, 8% अच्छा डेट दिया है ना. जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल मई, उसके बाद जुलाई, सितंबर, अक्टूबर. जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर. ओके. जनवरी 31, मार्च 31, अप्रैल 30, मई, जुलाई, जुलाई दिया है, जून दिया है, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर. ठीक है. नॉट सेम. द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम ऑफ द पर्सन वाज नॉट वन इन द कंसेक्यूटिव मंथ. The consecutive alphabetical name of the person was not born in the consecutive month. A was born in the month which has an even number of day. A even number of day में. ठीक. A even number of days. Only 3% are born between A and B. एक दो तीन के बाद B है. एक दो तीन के बाद यह आ जाएगा B. 2% are born between C and D. C और D के बाद who was born an adjacent month to A. D who was born an adjacent month to A. D और A. Okay. F was born in July. F was born in July. जुलाई में F. ठीक है. F was born in July. C was born before D. C was born before D. The number of person born after C was equal to the number of person born before H. G was not born in the month of March. March में G नहीं आएगा.
ओके ठीक है, अगर डी इधर से होता है तो एक दो छोड़ के सी आ जाएगा, डी एक दो छोड़ के ये सी आ जाएगा। एक अगर पास में है डी है तो एक दो छोड़ के आ जाएगा सी। ये हो चुका है। सी के नीचे जितना है एक दो तीन चार, एच के ऊपर एक दो तीन चार, ये कट गया। सी के नीचे जितना एच के ऊपर इतना, ये हो चुका है। मार्च में जी नहीं है तो जी इधर आ जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाउ मेनी पर्सन आर born between जी एंड द वन हु was born in मार्च? मार्च एंड जी, तीन। For the following are alike in a certain way that hence form a group. Which of the following one doesn't belong to that group? DF HBA, D31 F31 DF HBA, H31 B31 A30 A. The number of person born before E is one less than the number of person born after G. Who among the following was born after A but before F, after A but before FD? In a certain way, G is related to B, G is related to B, in the same way D is related to F. Then who among the following person is related to H? H is B. Which one is added to each even digit and two is subtracted from is the prime digit the number? And what is the sum of the digit which is fourth and sixth from the left and right hand? Fourth, एक दो तीन चार आठ, एक दो तीन चार आठ, पाँच और छः, पाँच में one is added to each even digit and two is subtracted from each prime digit and 2 is subtracted from each prime digit. Then what is the sum of digit? 12 है नहीं? अच्छा, लेफ्ट एंड राइट, सिक्स राइट पे एक दो तीन चार पाँच और छः, तीन में तो एक, 10। इसको एक बार स्किप करते हैं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय अ वावल? कंसोनेंट, नंबर और भावल। नंबर कंसोनेंट भावल एक, नंबर कंसोनेंट भावल नहीं है, नंबर कंसोनेंट भावल नहीं है, नंबर की जगह नंबर एक, वन। सच नंबर्स बोला है ना, नंबर कंसोनेंट और उसके बाद भावल। बिल्कुल सही है, एक। if all the numbers in the above arrangement are dropped then which of the following will be the 10th from the right hand? 10th from the right hand, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10 एफ। For the following are alike in certain way based on their position in the above arrangement and so form a group which is one of that doesn't belong to that group. Okay, M to G, M E to M, एक छोड़ के E, दो छोड़ के दो, उसके बाद G, एक छोड़ के डॉलर, दो छोड़ के चार, फिर उसके बाद N स्टार्ट ऑन N, एक छोड़ के W, दो छोड़ के C। ओके, उसके बाद Y, एक छोड़ Y A हो चुका है और 6। How many letters are there between the fourth element from the left hand? एक दो तीन चार, fourth element from the left hand and 11th element from the fourth element from the left hand and 11th element from the right hand. How many letters are there between? एक दो तीन, how many letters are there between the fourth element from the left hand? एक दो तीन चार and और 11th letter तो 11th एलिमेंट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और 11, एफ जी और डी, तीन। हाउ मेनी लेटर्स? तीन लेटर है। Which of the following is the fifth to the left of the 11th element from the right hand? Fifth to the left of 11, 11 और 5 15 राइट हैंड से। ये तीनों का तीन तीन छः, छः और ये तीन नौ, 10 दो 12 15 9 नहीं है। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 11th एलिमेंट, 16 16 16 तीन, ये एक बार देखते, तीन तीन छः आठ 10 11 12 13 14 15 16 जी। 8 people are sitting around a circular facing the center। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो तीन चार पाँच छः सात आठ। ओके, they are not necessarily seated in they are not necessarily seated in the mentioned order, only one person sit between P and S। okay, two people are sitting between S and D। ठीक है, Q sits second to the left of R, Q sits second to the left of Q कहाँ गया, Q sits second to the left of R and Q is one of the immediate neighbor of D। Q and D immediate neighbor है। equal number of person are sitting between A and C when counted from the left and right of A, when counted from the
इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड सी वन काउंटर लैपटॉप पे, तो मतलब ए और सी के बीच में तीन है। ए इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ नाइदर एस नॉर पी, एस और पी का ए इमीडिएट नाइबर नहीं है। बी सिटिंग थर्ड ऑफ द लैपटॉप पी, बी सिटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ द लैपटॉप पी। ओके, पी से ज्यादा दिया है, फेसिंग द सेंटर बोला है, तो पी को मैं एक दो छोड़ के इधर मैं बी लेता हूँ। पी का एक छोड़ के एस है, तो एस और बी इधर लेता हूँ, तो पी का एक दो छोड़ के अगर बी है, पी का एक छोड़ के एस में इधर लूंगा, एस के दो छोड़ के डी, एक दो छोड़ के डी, एक दो छोड़ के डी, डी इधर, एक दो छोड़ के डी, एक दो छोड़ के डी। अच्छा डी है, तो एक बार इसके इसके साथ चलते हैं। क्यू, क्यू जो है सेंटर आर, आर के एक लेफ्ट में नहीं है, तो अगर मैं इसको लेता हूँ एस का एक दो छोड़ के डी, डी के बाजू में क्यू है। हाँ, तो अगर मैं आर इधर लेता हूँ, आर एक छोड़ के ये आ जाएगा क्यू, क्यू के बाजू में डी है, डी का दो छोड़ के एस है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ए और सी इधर आना पड़ेगा, ए जो कि पी और एस के पास नहीं है, तो ए इधर और सी इधर, ए और सी में एस और पी के पास नहीं है, ये आ जाएगा क्यू। ओके, ये हो चुका है आंसर। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी, थर्ड टू द फर्स्ट सेकंड थर्ड ए। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड सी, वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट ऑफ आर में आर एंड सी, एक दो तीन चार, फोर। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू एस, एस का ऑपोजिट कौन है, क्यू है, कहाँ गया, इधर है। हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड पी, एस एंड पी, वन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, लेफ्ट ऑफ एस एक दो तीन चार पांच, एक दो दो के बाद ए। Who is sitting third of the laptop D, third of the laptop D, first second third S, ठीक है। उसके बाद क्या है, if 3 is subtracted from all the digit greater than 5 and 2 is added to all the digit less than 5 in the number, then how many digits are repeated in newly formed word? ओके, फिर से क्या है, एक 4 मिनट बचा है, तो अच्छा एक ऑन भी है, तो इसको पहले बनाते हैं ना यार। एक बार मैं साउंड्स वगैरह थोड़ा सा देख लेता हूँ, ताकि उसका थोड़ा सा इशू ना हो। सही है। Mm, a uncertain number of persons sitting linear facing the north, J seat fifth from the right hand of the row, एक दो तीन चार पाँच, J fifth from right hand of the row, only 6 persons sit between K and B, K और B, X is second to the right of B, U sit third to the right of J, first second third, U sit third to the right of J, S sits fourth to the right of K, S sits fourth to the right of K, L sits to the immediate right of R, एल ठीक है। 5% सीट बिटवीन एक्स एंड जे, एक दो तीन चार पाँच छः के तो तीन छोड़ के एक दो तीन छोड़ के एस नहीं है। बी का एक दो तीन चार पाँच छः छोड़ के इधर है के, ए का एक दो तीन छोड़ के ये आ जाएगा एस। ओके, अब तक ये शॉर्ट है। आर से एल देखेंगे बाद में। 5% से 5% सीट बिटवीन एक्स एंड जे, के इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, जी स्विच टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, G series to the immediate laptop as D series third from the right hand of the row, D first second third from the right hand of the row, L series third to the right of X, हो गया ये। सीटेड इन द रो, बिल्कुल। तीन तीन छः सात आठ नौ 12 15 18 21। Who is six to the left of D, six to the left of D, एक दो तीन चार पाँच छः आठ। हु इज एग्जैक्टली द मिडिल ऑफ द रो, 21 है तो 10 और 10, तीन तीन छः तीन नौ, एक 10 के बाद एक्स आ जाएगा इधर सेंटर। ये क्या बोला है, टू थ्री सबट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द डिजिट्स ग्रेटर देन 5, थ्री इज सबट्रैक्टेड, टू इज एडेड टू ऑल द लेस देन 5, थ्री सबट्रैक्टेड, 5 6 4 4 5 6 3 4 3। ओके, देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड इन द न्यूली फॉर्म वर्ड, ये डिजिट रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये दो के साथ ये हो रहा है,
पांच और पांच हो रहा है, तो एक दो तीन, एक, ये दो, तीन, चार, एक। इसको करने से पहले ये कर लेते हैं। देयर आर फोर वर्ड गिवन इन द ऑप्शन दैट फॉलो a certain logic. If the second letter from the left of each word is taken, then a meaningful word can be formed. Then find PIAR. PIAR. Okay. TPES. BDIR. Okay. RTUH. XBHY. Find the odd one which doesn't follow the same pattern. There are four words given in each option that follow a certain logic. If the second letter from the left of each word is taken, then a meaningful word can be formed. Find the odd one which doesn't follow the same pattern. क्या पता क्या है, इसको देखते हैं। इट पॉसिबल टू मेक वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड विद इन द फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या है? एम, सी, तीन चार पाँच, ए, सात आठ नौ दस, एल, एम सी ए एल, सी ए एल एम काम। खत्म भी हो चुका है भाई। क्या कर रहे हैं इंग्लिश। ओके, एक बार देख सकते हैं इधर। साउंड्स वगैरह ठीक ठाक है। इंग्लिश में मेरा कुछ उतना अटेम्प्ट, मतलब पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, ठीक ठाक अटेम्प्ट ही हुआ है। पहले ये दिया है एरर, तो एरर को स्किप करके चलेंगे आगे। ये एक पेज। अच्छा, इस शॉर्ट पैसेज उतना भी बड़ा नहीं है, तो मार्क फॉर रिव्यू। नेक्स्ट क्या आया है? ओके 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 ओके, नी। ए और बी। ये क्या है? अच्छा, व्हाट्सएप। One scientist found a conductive environment for her research, leading to ए और डी है क्या? वो कौन साइंटिस्ट? ए और डी तो लग रहा है इधर से। अंडरस्टैंडिंग द pivotal, understanding the of the situation is manifold, solving disputes and its require being various perspective in higher। भाई लेवल तो ठीक ठाक है यार। द इम्पोजिशन of written grammar on spoken language, spoken language impedes speaking disconnect, highlights the competence between formal rules। The impedes of written grammar on spoken language। नहीं है, इसमें फंस जाएंगे तो ज्यादा कुछ फंसना पड़ेगा। बिटकॉइन इमर्ज्ड फ्रॉम अर्ली इंटरनेट कम्युनिटीज विथ, bitcoins emerged from early internet communities with mainstream ideals promising an alternative to libertarian finance amid the dot-com boom collapse। बी तो कहीं चेंज नहीं होगा, बी तो नहीं आ रहा है। तो इसमें फंस जाना काफी बुरा टाइम होगा अगर फंसे तो। द इन्वेस्टर सोल्ड ऑल ऑफ हिज स्टॉक्स आफ्टर हैविंग a river premonition about the market crashing. The investor sold all of his stocks after having a premonition about the. After his wife left him, he walked around in a optimistic condition for months.
इन ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, इन इन ऑप्टिमिस्टिक में। भाई इंग्लिश क्या दिया है यार, ये तो आईपीपीएस क्लर्क का लग नहीं रहा है भाई। इसलिए सर ऐसा तो नहीं आया था। सुमित इज एन एक्सपर्ट ऑन चाइनीज सिरामिक्स, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ क्राइम एंड ए होस्ट ऑफ अदर familiar subjects. My grandmother's patient face broke into a smile. Isn't TV face. Patient face revived his smooth face, pleasant face. क्या है यार ये इसको? The authorities fearing a prediction of their power. The authorities fearing a supervision of their power called for a meeting to discuss agenda. चलो मैं इसमें उतना सही से तो मैं कर नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ तुक्का मार के ही चल रहा हूँ, तो बेटर होगा पैसेज पे चले आते हैं। In the 21st century, Indian agriculture continues to be the foundational pillar of the economy, employing nearly half of the nation's workforce and contributing half of the nation workforce and contributing significantly to the GDP. The sector's evolution is marked by a blend of traditional method and modern technologies, aiming to boost productivity and sustainability amidst changing climate and economic landscape. Indian agriculture is structured around two main crop seasons, Kharif and Rabi. Kharif crops are sown in the beginning of the monsoon season in June and harvested in September or October. Okay, Kharif crops include rice, maize, cotton, and soybean. Rice, in particular, is a staple of a large segment of the population and is extensively cultivated in states like Punjab, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Rabi crops are planted during the winter month of October. Rabi crops are planted. Kharif and Rabi. Kharif crops are sown in the beginning of the monsoon. June and harvested. Okay. Rabi crops are planted during the winter month of the October to December and harvested in the spring from April to June. Significant Rabi crops include the wheat, barley, chickpeas, and mustard, which stands out of the crucial staple in the North India with Punjab, Haryana, Uttar Pradesh being the leading producer in recent year. Okay, कहाँ गया? In recent year, Indian agriculture has increasingly embraced modernization. The advent of high efficiency irrigation systems such as the drip and sprinkler irrigation has revolutionized water usage, ensuring crop get adequate moisture even in region with inconsistent rainfall. Precision farming technology using drones and GPS have become more widespread, allowing farmer to monitor crop health and optimize resource use. Digital platform and mobile application are also changing the landscape. Apps that provide real-time weather updates, market price, and agriculture advice are employing farmers with the timely information. E-commerce platform and online marketplace are giving farmers direct access to consumers, reducing dependency on the intermediary and improving profitability. Okay, despite this advantage, the sector faces significant challenges. Climate changes poses substantial risks with increasingly unpredictable weather pattern affecting crop yields and marking every DAX a critical event for farmer. In addition, the harvest must be properly stored to avoid post-harvest losses and ensure food security during the adverse condition. Land fragmentation remains a problem, complicating mechanization efforts. Moreover, water scarcity is a persistent issue, particularly in states like Maharashtra and Rajasthan. To address this issue, sustainable agriculture practices are being promoted. Agroforestry, integrated pest management, and organic farming are gaining traction as environmentally friendly alternative to conventional method. The government is also active in this area with initiative like the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, providing insurance to mitigate risks from the natural disaster, and the soil health card scheme offering the soil health assessment to optimize the fertilizer use. Looking ahead, the future of Indian agriculture will likely hinge or innovation and sustainability. Climate resilience crop variety are being developed to withstand extreme weather condition, and initiative aimed at enhancing rural infrastructure are in the progress. Collaborative effort between the government, private sector, and research institutions is crucial for driving growth and ensuring food security for the India's vast population. Okay. According to passage for the Rabi crops harvested in India, June to September to harvested, September to October, Kharif crops harvested in Kharif crops September to October. Okay.
Which states are leading producer of rice in India? Rice in Punjab, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Punjab, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Rice. Which of the following has not been cited at the modern agriculture technology using in India? Cited as some modern. The advance of high efficiency irrigation system such as drip sprinkler irrigation has revolutionized water uses, ensuring crop adequate and moisture in the region and precision farming technology. Not बोला है ना. Using drone GPS और widespread allowing farm to monitor crop health, optimize resource digital platform mobile application, or satellite doing weather forecasting. Which of the following statement can be inferred from the passage? The adoption of modern technology in India agriculture has contributed to the increased efficiency. Land fragmentation make it difficult to implement large scale of mechanism in India agriculture. Land fragmentation, immense problems, complicating mechanism effort. Government initiatives are essential in mitigation risks and promoting sustainable agriculture practice. Adoption of modern technology in India agriculture has contributes. और एबीसी तो लग रहा है इधर से गलती ना हो जाए यार इसमें भी. नौ ही क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द बेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन. Incorrect. Precision farming technology are rarely used in Indian agriculture. Precision farming technology. आ गया इधर था ना. व्यवसाय इधर था. Using drones methods being more widespread, like sustainable practices such as organic farming are gaining traction. Organic farming gaining traction तो only be. So the following phase weather patterns affecting crop yield and marking every monsoon a critical event for. हाँ यार ये. Despite the advantage, the sector faces significant challenges. Climate changes poses substantial risks with increasingly unpredictable weather pattern affecting crop yield and making every year a critical event. Making every year a critical event for similar meaning of event. Manufacture, store, discard, distribute, deplete. और तो लग रहा है इधर से गलती हुआ तो गया भाई. No, she was married for 3 years when she gave her first civil service attempt. She had been She had been married for 3 years. She had been married. What's perfect? मुझे इसमें ज्यादा ही चांसेस लग रहा है गलत होने का. तो चले ऐसे ही करते हैं. With the threat of the riots breaking out, you need not go to that city. With the threat of riots breaking out, you need not to go to that city. You need not go to that city. Although he is my subordinate, he is senior than me in service. Senior to me in service. Okay, one क्या दिया है? In the modern world, technology playing in the modern world, technology playing an
integral role in our daily lives. In modern world, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंटीग्रल रोल होगा ना, प्लेइंग होगा तो इधर वाज और इज और कुछ भी आएगा. द मिसिंग डॉग वाज फाउंडेड बाय द रिवर बैंक, founded at the river bank by a fisherman. See, he preferred coffee than tea. He preferred coffee than tea because it was stronger. The nature of the crime was such, so it led to wide public outrage. The nature of the crime was, सी लग रहा है, such so it led to wide public outrage. चलते हैं देखते हैं क्या है. 26 नंबर. Additionally, this complex network calls are the prefrontal cortex, located at the front of the brain, is one of the most involved region in humans. अच्छा, C. This complex network of neurons is responsible for higher order functioning, including thinking, reasoning, and decision making. Additionally, this region plays a crucial role in regulating emotion and behavior that are vital for the social interaction. Neuroscientists have long studied the prefrontal cortex to understand its impact on human cognition and social dynamics. Neuroscientists have long studied the prefrontal cortex. ये तो डी तो लास्ट होगा. Neuroscientists have long studied the prefrontal cortex to understand. The prefrontal cortex, located at the front of the brain, is one of the most involved region in humans. Neuroscientists have long studied the prefrontal cortex to understand its effects on human cognition and social dynamics. This network of neurons is responsible for higher order functioning. ओके, तो ई सी ई बी ए डी, मैं इसके साथ चल रहा हूँ भाई, क्या होता है देखते हैं. द फर्स्ट सेंटेंस तो सी लग रहा है इधर से, सेकंड ई, थर्ड है बी, फोर्थ है ए, लास्ट है डी. देख रहा है विनोद, लास्ट में अगर नहीं हुआ ना तो एक एक ही चीज होगा, है बाइगन, और कुछ नहीं भाई. ओके, आफ्टर हिज वाइफ लेफ्ट हिम ही वॉकड अराउंड इन ए mirthful condition for month. नहीं पता. माय ग्रैंडमदर्स डेवी डेवी फेस ब्रोक इनटू अ स्माइल. प्रेजेंट स्पेस नहीं पता. अंडरस्टैंडिंग द pivotal complexities of situation in manifold, understanding the cognizant complexities of a situation is pivotal in resulting disputes, as it requires being cognizant. Understanding the cognizant complexity of various perspective. डी का तो चेंजेस नहीं आएगा, डी 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 चेंजेस नहीं आया, तो ए और बी. अंडरस्टैंडिंग द मैनिफोल्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ a situation is pivotal in resulting, ए और बी. डी, अब वेरियस पर्सपेक्टिव इन आर्गुमेंट्स, वेरियस पर्सपेक्टिव मतलब डी का तो चेंजेस आएगा नहीं, सी डी 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 डी. तो अंडरस्टैंडिंग द पाइवोटल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन इज मैनिफोल्ड इन, understanding the manifold complexities of a situation is pivotal in resulting disputes. ए और बी का तो लग रहा है इधर से. The imposition of written grammar on spoken language impedes speaking, disconnects, highlights the competence. The disconnects of writing grammar on spoken language is, क्या नहीं हुआ, चलो. Bitcoin emerged from early internet communities with alternative ideals, promising an alternative. B तो फिक्स है इसका. To libertine finance amid the dot-com booms, Bitcoin emerged from early internet community with collapse ideal, proposing an alternative to collapse finance.
hamilton.com booms collapse। छोड़ो, नहीं पता। तो इतना ही करते हैं यार इंग्लिश में, आगे मैं अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ। ओके, तो पेपर ऑन करके चलते हैं आगे अब अपना क्वांट सेक्शन में। ठीक है, तो इधर से मैं कर रहा हूँ इसको सबमिट सेक्शन, अटेम्प्ट करने वाला नहीं हुआ। इधर से थोड़ा तोड़ना पड़ेगा इसको, 31 32 28 37, क्वेश्चन मार्क को 46, 31 है तो 28, 28 है तो ये 32, 5 2 7, 7 3 9, 3 5 7, 3 हुआ तो 7 हुआ था 21, 21 है क्या आंसर? बिल्कुल। 6 7 16, 6 के 6, एक 7 7 में 14, तो 16 16, 48, 51 51 4, 20, 204 और 208, 208 का 5 गुना, 208 1000, 20, 8040, 45 बिल्कुल सही है। 45, 2 47 और 3 50 और 5 55, 7 2 3 2 3 5 7 और 9 और 11, 9 है तो 71 और 62, तो 1 3 6 1 7 73, 71 73, 2 1 3 3 2 5 5 2 1 3, नहीं है तो ये 11 होगा, 73 होगा। प्राइम नंबर ये हुआ। 10 11 24 75, 10 10 11 11 दूनी 22, तो 24 24 3 72, 3 75 75 300, 304, 5 या 15, 520, 1520 और 5 25। ठीक है, 3 3 4 4 8, नहीं है, 3 4 8 35, 176, 4 4 8, 35 832, 3 35। अच्छा, 8, 4 से 1 27, 8 7 15 35, ओके, ये क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो 4 का 16, 6 5 11, 1 3 1 4 1 5, 51, 51 का 125, 5 1 6 5 6 7 और 1 51, बिल्कुल सही है। ये खत्म, ये तो हो, बाद में देखेंगे इसको, करेंगे बाद में। ओके 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 ओके, कहाँ गया फिर एक, इधर है। 1680%, 75, 75 3/4, 4 जो 16, 4 दूनी 8 जीरो, ओके, इसका है 3/20, 2 2 दूनी 4, 2 1 21, 3 3 दूनी 63, 63 का 123 के साथ अगर माइनस हुआ जीरो, बार से 6 गया 6 60। ओके, ये हो गया कितना, 4 2 6, 6 2 6 3 3 9, 9 9 और 2 11, बिल्कुल सही। 25%, अब 4 4 120, 4 10 10, 1 पे नहीं यार, क्या हो रहा है? 4 4 105, 105, सॉरी 105। तेरह स्क्वायर 169, दो ने 4 दूनी 8 दूनी 16, बिल्कुल सही। 100, ओके, पहले इसको कितने, 9 9 से 15, 5 20, 0 2 6 1 7, 2 9 और 2 290, एक 14 5 और 10 और एक्स, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 है, 5 5 45, 29, ये 10 हुआ, 10 दूनी 20 आ जाएगा आंसर इधर से। हो जा, क्लिक 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 हो जा। तो 144, 12 + 16 17 18 10 28, 28 बचे 280 और 140 आ जाएगा इधर से, प्लस 416 160, 160 तो 201 300 आ जाएगा आंसर। 25 × 13 39/120, ओके, 25 × 13 × 39/120, 3 3 × 4 = 40, 25 × 100 और 1000, ये आ गया 1000 माइनस 10 तो 40, 400, 400 दूनी 800, तो ये 200। इधर भी कुछ था क्या, एक्स है ना, बिल्कुल। 144, तो ये आ जाएगा कितना, 12 प्लस ये 64 और 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 64, तो ये 8 प्लस 5, 12 8 20 और 5 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 9 और 256, 256 16, 16 में 25, 5 8 5 13, 16, 4 का स्क्वायर। 256 का हो गया 16, 16 में 25 का 5, 2 8 8 5 13 14 15 16, 16 का 2, ओके, 26 × 19, 26 260, 260 और
18 8 5 13 23 4 494 और 23 का 529 529,023 52% अब 1350 52 इंटू 135 बाय 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 या 15 2 दूनी 4 1 5 26 इस 26 दूनी 52 520 6 8 1 6 1 7 78 8 7 2 9 और 5 तो इसको माइनस करेंगे इधर से 598 के साथ दो तो ये हो गया 600 और 425 425 है क्या 52% अब 1350 135 बाय 5 दूनी 10 27 है ना 26 का स्क्वायर 676 और 26 एक सात 8 9 1 10 0 1 702 है तो ये कितना होगा 702 है ये हो गया 8 88 98 के बाद ये 800 1000 23 321 हाँ थोड़ा सा साउंड के लिए मैं चलता हूँ इधर से साउंड्स ठीक ठाक है ओके तो चलते हैं आगे ये क्या दिया है 608 60840 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इंटू 1/225 0 0 कटा 608 चल 15 से 7 8 6 से 3 3 और 3 338 338 का एक गुना 338 608 338 8 से 8 जीरो 10 से 3 7 40 8 4 और है 270 ये 4 है ना 3 और 4 6 से 3 इस बिल्कुल 8 18 225 इंटू 18 225 2 2 5 0 225 8 दूनी 1600 8 दूनी 16 160 अपन 40 ये हो गया 200 1800 50 8 2 10 0 2 1 3 4050 हाँ भाई क्या हो रहा है ये अच्छा 225 ये 18 इधर आएगा 18/225 225/18 60840 इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग गया डिवाइडेड बाय ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 225 प्लस ये हो गया 338 का ये हो गया 18 तो 225 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18 दोनों 18 तो 9 दूनी 18 25 पंचे 125 10 का मैं छोड़ दिया था 15 का 605 90 हो गए 20% 290 89% ऑफ 6 1220 1020 200 हो गया इधर का और 624 89% इतना करें 90% अब 625 करते हैं 90% अब 625 पाँच 10 5 5 125 125 925 225 1125 1325 90% 9/10 इंटू 625 अगर करें तो 5 दूनी 10 25 25 125 का 9 गुना 1125 दो 762 बराबर 5
तो यार इसको करना पड़ेगा पूरा। 89/100 इंटू 624, स्कीप ही ना कर दूं। 1728, 12 इंटू ये 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 12 इंटू 12 144, 144 माइनस 4, 4, 8, 144, 10, 154 माइनस का 330, 20 में 6 दूनी 12, भर भर के तो दिया है बस। 9, 27 और 36। ओके, 6, 7, 8, 7, 15, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 75। 35% अब 180, 90% 63, 63 कहाँ लिखें? 63, 45% अब 120, 90% अब 90, 81। ओके, माइनस एक्स, तो 3, 1, 4, 8, 6, 14, 144, 180, 44, 6, 50, 60, 70, 80, 36। अब जाके खत्म हुआ ये। 9 मिनट बचा है। एक DI इधर है। ओके, द गिवन लाइन ग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ फूड वेज प्लस नॉन वेज ऑर्डर बाय द मेल इन ऑर्डर बाय मेल्स इन 5 डिफरेंट रेस्टोरेंट ABCD। एक 30 है। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, 30 10/4, 2.5 है। अच्छा, 30, 80। गैप का कोई मतलब ही नहीं है इधर। तो ए बी सी डी और ई का ये कितना है? ये 30 है, 80 है, 60, 90 और 20। 60, 90 और 20 फाइंड द रेशियो टू नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय मेल इन रेस्टोरेंट ए एंड सी 90 टू द फूड ऑर्डर बाय मेल्स इन रेस्टोरेंट बी और डी 70, 9 और 17 का। If the number of food ordered by meal at the restaurant E is 40% are vegetarian, E 40% vegetarian, then find the difference between 50% of non-vegetarian food ordered by males in the number of 40% vegetarian, then find the difference between 50% of non-vegetarian foods ordered by males and the number of vegetarian food ordered by males in restaurant E. ऑर्डर मेल वेजिटेरियन फूड 40%, 4 दूनी 8 हो गया ये। 8 है तो ये 12, 12 का 50%, 6 यहाँ से 6 गया 2। ओके, इफ द नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय मेल्स इन रेस्टोरेंट डी इज 30% ऑफ द टोटल फूड ऑर्डर इन द रेस्टोरेंट डी। ओके, 30% इतना है, तो 100% कितना है? 300। डी एंड रिमेनिंग फूड ऑर्डर बाय अदर। 300 का 90 है तो 210, ये फीमेल का जो भी है अदर्स का। 210, ओके, अदर्स। मैं द टोटल नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय अदर्स इन द 210। नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय मेल एट रेस्टोरेंट एफ इज 10 मोर देन एवरेज नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय द मेल्स इन ऑल द गिवन रेस्टोरेंट। एवरेज कितना है? 8, 9, 10, 11, 11 और 9, 20, 20 और 6, 26, 27, 28, 280, 280 बाय 3, 4, 5, 56। 56 का 10 है तो ये ऐप का हो गया कितना? 66। फूड ऑर्डर मिल इफ 26 ऑर्डर एट रेस्टोरेंट ऐप और वेजिटेरियन फूड देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन। 26, 0, 4, 40। ओके, नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय फीमेल एट रेस्टोरेंट सी is 5 times the difference between number of food ordered by males in restaurant A and restaurant E। ए और ई का क्या दिया है डिफरेंस बिटवीन? 5, 10, 50। सी का 50 है, 60 है तो फीमेल का 50 और मेल का 10। एंड द टोटल नंबर ऑर्डर रिसीव्ड बाय रेस्टोरेंट सी बाय बोथ एंड द टोटल नंबर ऑफ फूड ऑर्डर बाय फीमेल एट रेस्टोरेंट सी इज 5 times द डिफरेंस बिटवीन। अच्छा, ये 50, 6, 5, 11, 110 टोटल पूछा है। तो कौन सा है? 14 नंबर। टू नंबर आर इन द रेशियो 4:5। if two numbers are in the ratio 4:5, if 10 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the ratio become 5:6. What is the sum of the both are numbers? 24x plus 60, 25x minus 10, ये x इक्वल टू 70, 9, 630। बोट कैन कवर किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर। v माइनस s का वैल्यू 14। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज thrice the speed of the stream। thrice the speed of the stream। 3 से 1 गया तो 2 का 7 गुना, तो 7 या 21 और 7 एस का ही। फाइंड द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय 5 आवर।
सात एक आठ 28 इंटू 280 140 किलोमीटर। का कितना है? रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4:3। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4:3 एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300 स्क्वायर जाते 12 25, ये तो 5 हो गया। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ कितना हुआ? 520 और ये 15, 20 और 15। द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%। 4 हो गया तो ये लेंथ अगर 16 हुआ तो ब्रेथ एंड 20%। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 20%। 1.5 × 3 12 एंड लेंथ इंक्रीज बाय 10%। दो 22 न्यू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। दो दो चार, दो एक तीन 34, चार दूनी 8, तीन दूनी 6 68, 68। ओके, एन बी टुगेदर कंप्लीट द वॉर इन 4 डे। कहाँ लिखे यार इसको? ए बी और सी 4 दिन में, बी प्लस सी टुगेदर इन कंप्लीट द वर्क इन 20 बाय 3, 3 दिन में। हाउ मेनी डेज विल टेक ए एलोन टू कंप्लीट द 60% ऑफ द वर्क? ओके, बी सी है। 4 × 5 = 20, एक 3। बी और सी को 3 तो ए को 2। 60% ऑफ द वर्क 12, 6 दिन लगेगा इसको। एंड इन्वेस्ट अमाउंट 9 मंथ। A invest an amount of 9 month. A invest an amount for 9 month. B invest an amount for 12 month. After 1 year, the profit in the ratio. Amount for 12 month. After 1 year, the profit in the ratio. No is to 16. Find the ratio of the investment. इसको छोड़ो। 9x/12 y = 9/16। 9 4 12 416। x/3y = 1/4। 3/4। 26 क्या है? इसको छोड़ो। 31 द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर in the container 3:2. If 15% of mixture is taken out and replaced by milk, the ratio become 3:1। 2 और 6, 3 15 5 का वैल्यू। then find the total quantity of mixture in the container is। 3 पे 5 में से 25 में 30 10 40। ratio of the milk and water in the container 3:2। If 15 liter mixture is taken out and replaced by milk, the ratio becomes 3:1। then find the total quantity of mixture in the container। 3 5। अब कितना है? तो 1 और कितना है? 3:1। 2 तो 6, 8 × 40। 40 होगा ना इसका। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इन द कंटेनर इज 3 2 5 25 35 10 40 29। और गलती हुआ तो हुआ। तो पर्सनल अमाउंट है 7 इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। तो 20% इन एवरी ईयर 17,500 एवरी ईयर। तो 6/5 और 6/5 इन 2000 की द पर्सन स्पेंड 69% अमाउंट। द रिमेनिंग सेविंग 25 25 700 36 इंटू 7 42 2 4 69%। 6 दूनी 12 तो 1। 69% स्पेंड किया। 69 है। 70 और 31। 3 दूनी 6 5 या 15 5 1 3 दूनी 6 1 7 0 252 2 6 5 11 7 8 1 2। person having certain two articles have the same cost. Article A sold at 20% of profit and article B sold 30% loss. A and B so है 20% profit, 30% loss. The overall loss is included by 50%। 200 190। 50% 20 है तो the overall loss included 50। 10 = 50। what is the what price sold the article be sold so that seller can overall profit of 40%। 10 का वैल्यू 50 है तो एक का वैल्यू है 5,000। 40% का प्रॉफिट 140 पर 100। 1400 में
140 बाय what price should the article be sold so that the seller gain at an overall of 40%? 2000 140 14 दूनी 28 what price article be sold? अच्छा 1000 70 हाइश इसमें मल्टीप्लाई करना था यार। ओके जो हुआ ठीक है। साउंड्स वगैरह मेरा ठीक ठाक है तो एक बार देखते हैं पूरा एनालिसिस क्या हुआ इसमें। 50,301 में से मेरा रैंक है 336। स्कोर बना 81.25 आउट ऑफ 100। अटेम्प्ट मेरा 90 था। एक्यूरेसी 92.22 है और परसेंटाइल 99.33 परसेंटाइल है। क्वांट्स में एक डाउट है देख लेते हैं क्या कुछ गलत हुआ। ओके रीजनिंग में 33 रहा मेरा आउट ऑफ 33। जो भी अटेम्प्ट किया था 100% एक्यूरेसी है। इंग्लिश में थोड़ा सा एक्यूरेसी गड़बड़ हुआ 17.25 इधर स्कोर है। 26 मैंने अटेम्प्ट किया था और क्वांट्स में 31 में से 31 क्वांट में सब कुछ सही है। तो चलते हैं इधर एक बार सॉल्यूशन पे चलते हैं देखते हैं। परसेंटाइल तो 99 दिखा रहा है। रीजनिंग में देख सकते हैं जो भी मैं किया उसका एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। इसको मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैकेनिकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड। थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड में काम बन रहा था इसका। थर्ड लेटर जब तो फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड नोस वाच। थर्ड लेटर में कहाँ से लेफ्ट में से एल एल आ रहा है क्या वाई। एक मोर देन सच वर्ड अच्छा दो बन रहा है। एक तो काम बन रहा है और क्लैम बन रहा है दोनों। ओके ठीक है तो ये तो दो वर्ड बन रहा है इधर से। एक तो काम और एक क्लैम। क्लैम मीन्स टाइप ऑफ सी क्रिएचर्स विच इज सेल इन टू पार्ट्स दैट कैन क्लोज टुगेदर टाइटली। ओके ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं क्या गलती हुआ। इधर एक एरर का गलती हुआ। एरर में क्या गलत है इसमें बी बी आएगा। वॉज फाउंडेड द मिसिंग डॉग वॉज फाउंड अच्छा फाउंडेड नहीं होगा। वॉज फाउंड बाय द रिवर बैंक। फाउंडेड नहीं फाउंड। हाँ ये ठीक है यार मेरा इसलिए मिस्टेक है। ईयर नहीं है तो क्या द एवरी मानसून एवरी ग्रोइंग सीजन। ठीक ठीक ठीक। 11 नंबर गलती हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर मीनिंग ऑफ इवेंट। इवेंट का क्या है फिर ऑकरेंस। अच्छा इवेंट ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी का अगर मैं याद कर लेता ना ये हो जाता भाई। एक क्रिटिकल इवेंट फॉर फार्मर एक क्रिटिकल ऑकरेंस ऑफ फार्मर। इवेंट का मींस ऑकरेंस। ठीक है प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट। हाँ ये तो मुझे लग रहा था इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगा। डी ए नहीं सी डी होगा। डी ए नहीं सी और डी होगा। लीडिंग टू प्रोफाउंड डिस्कवरीज इन्वेस्टिगेट्स। ठीक है इसका नहीं। द सुमित इज एन एक्सपर्ट ऑफ चाइनीज सिरामिक साइकोलॉजी द हिस्ट्री ऑफ क्राइम एंड होस्ट देयर रिकॉन्डाइट। भाई क्या पता यार इतना हैवी हैवी वर्ड मत दो। ये फिर क्या गलत हुआ। मैंने क्या बनाया था इसका सीक्वेंस है। करेक्ट आंसर इज सीक्वेंस कहाँ गया इसका। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर अच्छा ई सी बी ए डी मैंने क्या बनाया इसका कहाँ गया। ई सी बी ए डी अच्छा मैंने बनाया सीई बी ए डी। सीई बी ए डी मैंने इसका आंसर किया और उसका होगा ई सी बी ए और डी। ई और सी ई पहला होगा सी बाद में होगा। मैंने सोचा था बट मुझे लगा नहीं कि ये कुछ होगा क्योंकि इधर इंट्रोडक्शन टाइप का लगा था। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लोकेटेड द न्यूरल्स हैव स्टडी इन द प्रोफिटल कॉर्टेक्स टू अंडरस्टैंड। अच्छा पहले स्टडी करेंगे ना उसके बाद लोकेशन। क्या गुंडा बनेगा रे तू। सही है भाई क्या कर सकते हैं इसीलिए मिस्टेक। पहले तो बोलेंगे ओके उसके बाद में उसका लोकेशन वगैरह का सब कुछ देखेंगे तो ठीक है। तो जो उधर 19 सही है 7 गलत है। 7 के चलते कितना मेरा हुआ 7.5 इधर से एक 1.75 4 है और 3 हाँ 1.75 मार्क घटा। तो 19 से तो 17.75। ओके अब क्वांट में देखते हैं। क्वांट में सब कुछ सही है। 3 4 क्वेश्चन में छोड़ा। 4 क्वेश्चन में ये तो मैं स्किप किया था। इसका ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा अगर 10 का एक का वैल्यू 5 है तो 100 का आ जाएगा इधर से 500। ओके इधर से 5 350। तो
व्हाट प्राइस शुड आर्टिकल बी सोल्ड टू सेल गेट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 140 बाय 100, 14 75 700, 700 में सेल करना था इसको, 800 में। ओवरऑल 40, व्हाट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी सोल्ड। 500, 140। क्या बता, छोड़ो, स्कीप ही करना बेटर है। ए ट्रेन विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 16 सेकेंड, मतलब इसका लेंथ कितना हो गया, 18 72 520 16, 520 16 दूनी 32, 320 हो गया लेंथ। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 12 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू क्रॉस द पोल। ओके, 12 मीटर पर सेकंड में बढ़ा, 18 72 520 20 10 32, 32 मीटर पर सेकंड, 32 है तो 320, तो 10 सेकंड आ जाएगा आंसर। ओके, ये अगर पहले देख लेता तो हो जाता, इसको करने के बजाय मैं इसको करता। बट कोई नहीं, क्वेश्चन सिलेक्शन मैटर करता है यार, सीरियसली। तो ठीक है, एक बार एनालिसिस पे चलते हैं। ये रहा ओवरऑल पेपर। पेपर का अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस दूं, तो रीजनिंग एंड क्वांट का सेक्शन अगर देखें तो काफी ठीक ठाक आईबीपीएस क्लर्क का लेवल का, बट इंग्लिश का सेक्शन इसमें थोड़ा सा हल्का ऊपर लगा, इसलिए ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चला जाएगा, जो कि एज रियल एग्जाम में बोल रहा हूँ। ओके, बाकी सब कुछ सही है। जो भी स्कोर बना मेरा 99.33% रहा, इधर एक्यूरेसी 92.22 है। अटेम्प्ट मैंने 90 किया था, इसमें स्कोर रहा 81.25 एंड रैंक रहा 336। ओके, तो खत्म करते हैं इस वाले मॉक टेस्ट को, वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे, अप्रोच मेरा सही लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो को, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। सही से अटेम्प्ट करना यार रियल एग्जाम पेपर में, क्योंकि एग्जाम को बचा है अभी 5 दिन।